गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर डेक्स्टर पटेल। दोस्तों, सिकल सेल की चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं कि सिकल सेल को आगे बढ़ते कैसे रोका जाए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सिकल सेल दिन प्रतिदिन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। हम बहुत सारे डिसीज़ पे कंट्रोल तो कर चुके हैं, लेकिन ये सिकल सेल एक ऐसा रोग है या डिसऑर्डर है जिसे अभी तक हम नहीं रोक पा रहे हैं। इसका बहुत से कारण हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि इस पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन सिकल सेल डिसीज़ के बारे में पूरा हमें समझना पड़ेगा, हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। पहला तो सिकल सेल एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कुछ नहीं है, यानी बाह्य कोई इसका दिखावा नहीं है, और ज़्यादातर ये आदिवासी विस्तारों में और आदिवासी समाज में देखा गया है। तो दोस्तों, ये सभी जो पहलू है, ये सभी जो फैक्टर है, हम उसके क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, इस पे ये सभी पहलू, ये जो फैक्टर है कि भाई आदिवासी विस्तारों में है, आदिवासी समाज से ज़्यादा आता है, लोग इसको अवेयरनेस नहीं है, एक तो हेरिडिटरी है, मतलब कि जेनेटिक्स है, यानी इसीलिए, और लोगों को इस पे अवेयर नहीं है। हम ये सब फैक्टर की वजह से हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, शहर की बात करें तो वहाँ हेल्थ फैसिलिटी बहुत सारी है। आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करवाना हो तब जाके करवा सकते हैं, गवर्नमेंट में जाना हो तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। लेकिन जो पेरिफेरीज है, जो आदिवासी विस्तार है, वहाँ पे आज भी हेल्थ के बहुत बुरे हाल हैं। वहाँ इन्वेस्टिगेशन की बात किए तो इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट, यानी, और वहाँ हेल्थ उनकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे दूसरे जो पहलू हैं उन पर जजुम रहे हैं। एक तो वहाँ अंधश्रद्धा बहुत है, एजुकेशन भी बहुत कम है, जो रोजगारी भी बहुत कम है। यानी आप देखने जाओ तो पूरा जो विस्तार है, देखिए, मैं आपसे ये बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद आदिवासी समाज से आता हूँ, एज ए डॉक्टर हूँ, गांव में पड़ा बड़ा हूँ और वहीं रहता हूँ और वहीं से ही आता हूँ। मैं वो हर एक पल जो लोग जी रहे हैं आदिवासी विस्तारों में, आदिवासी समाज के लोग, वो मैं हर रोज़ देखता हूँ। वहाँ से ही आता हूँ, उनके साथ ही रहता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, पढ़ा भी हूँ वहीं। तो ये सब मैं देखने के बाद मेरा समाज क्यों आगे नहीं आ रहा है, हम ये सिकल सेल की बीमारी को क्यों नहीं रोक पा रहे। आज समझ लिया आदिवासी समाज को 25-30% लोगों में ये सिकल सेल है, यानी समझ लो कि 100 आदिवासी में से 25 से 30 लोगों को ये सिकल सेल की बीमारी हड़प कर चुकी है। ये बहुत बड़ी, इसका जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। शायद गवर्नमेंट डेटा भी ऐसा बोलता है कि मोर देन 2 करोड़ सफरर सिकल सेल। आप समझ रहे हो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखिए, आंकड़े ये गवर्नमेंट के लिए होंगे, लेकिन हमारे लिए तो ये एक टाइम बम जैसा है। दोस्तों, कैरियर सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल डिसीज़, जब मैरिज करते हैं, उनके बच्चे पैदा, ये जो एक साइकिल है, जो विस्कस साइकिल है, वो चलती रहती है ना। हम उससे रोक पा रहे हैं। लोगों की इन्वेस्टिगेशन, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि देखिए, आप बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट में जाके करवा लीजिए, वो नहीं जा रहे हैं, वो उनके तालुका प्लेस पे जाने के लिए खिचखिचाते हैं, तो वो कैसे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। टर्बिडी टेस्ट हो जाता है, कभी सिकलिंग टेस्ट हो जाता है, तो वो बोलते हैं आपको सिकल सेल है, तो उसके मन गढ़ंत कहानियाँ चालू हो जाती है कि उसको कोई बीमारी है, शादी नहीं होगी, ये वो नहीं होगी, तो लोग छुपा लेते हैं। यानी साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों इसके इम्पैक्ट है। इसके लिए हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी। गांव गांव में हमें सिकल सेल के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे, उनकी ही भाषा में, आदिवासी देहाती भाषा में। हमें आदिवासी बीली भाषा, धोड़िया समाज की भाषा है, कामी समाज की, हर एक समाज की अपनी एक अलग बोली है। हमें वो बोली में लोगों को समझाना पड़ेगा, उनके लीडरों को समझाना पड़ेगा, वहाँ के वॉलंटियर्स को समझाना पड़ेगा, वहाँ के जो यूथ है उनको अच्छी तरह से तालमेल लेके, उनके साथ तालमेल लेके उनको बताना पड़ेगा सिकल सेल कैसे, क्या है, इसे कैसे बचा जाए, सिकल सेल में कितने प्रकार है, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आने वाले फ्यूचर के लिए हमें क्यों तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम नहीं तैयार रहे तो आने वाला फ्यूचर, आपका जो भविष्य है वो बर्बाद हो जाएगा, आपको फाइनेंशियली बहुत बड़ा बर्डन होगा। सरकार इतनी सारी स्कीम ला रही है, लेकिन वो वहाँ तक जो
बेनिफिशियरी है, जो इफेक्टेड लोग हैं, उनको अगर हम नहीं दे पाए वो बेनिफिट, तो हमारा करोड़ों रुपया ऐसे पानी की तरह जा रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एज ए आदिवासी लीडर भी बता सकता हूँ, डॉक्टर्स भी बता सकता हूँ, समाज सुधारक भी बता रहा हूँ, ये सभी लोगों को ये एक जो मुहिम है सिकल सेल अवेयरनेस की, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हर एक इंसान को। कोई बोलता है मुझे सिकल सेल नहीं है, मुझे क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। आपको सिकल सेल है कि नहीं, लेकिन अगर आप जानोगे तो आपके आजू बाजू वालों को समझा पाओगे। आप पढ़े लिखे हो, आपको जानना जरूरी है आपको सिकल सेल है। हाँ, और हर एक लड़के को और हर एक लड़की को सिकल सेल का टेस्ट करवाना कंपलसरी है, आपको तकलीफ हो या ना हो। आपका सिकल सेल स्टेटस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप कैरियर हो, आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आप जब शादी करोगे एसिम्प्टोमेटिक तो आपका बच्चा सिकल सेल डिजीज़ आ सकता है। दोस्तों, हमें ये मुहिम खुद ही चालू करनी पड़ेगी। हमें सिकलिंग टेस्ट, HPLC टेस्ट, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये सभी टेस्ट जीवन में एक ही बार करवाना पड़ता है और गवर्नमेंट ये सभी टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाती है। और अगर आप प्राइवेट में भी जाओगे तो टेबलिटी का टेस्ट की कीमत 50 रुपीज़ है, HPLC टेस्ट की कीमत 500 से 700 रुपया है। जीवन में एक बार ये खर्चा कर दीजिए, आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपका आने वाला फ्यूचर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको HPLC टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर शादी के बाद पता चलता है तो आपको प्री नेटल डायग्नोसिस टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये भी गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। जेनेटिक काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करवाना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत सारी ऐसे टेस्ट है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका आने वाला फ्यूचर, भविष्य कैसा है। आपके बच्चे हेल्दी आएंगे या फिर आप जैसे आपको सिकल सेल है या फिर आप इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं तो आपके बच्चों को परेशानी ना हो। हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। सिकल सेल खून की बीमारी है, वारसागत बीमारी है, माता पिता के द्वारा ही अपने बच्चों में पाई जाती है। तो माता पिता को सभान बनना पड़ेगा, माता पिता को अवेयर बनना पड़ेगा। जो आने वाले फ्यूचर में माता पिता बनने वाले हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कैसा पैदा होगा। अगर इसको कुछ सिकल सेल की बीमारी है तो उसके लिए नई नई रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन भी आ रहा है और ट्रीटमेंट भी नई आ रही है। हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें जानना जरूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे करवाओगे। आप अगर सिकल सेल डिसीज से पीड़ित है तो सरकार ने आपके लिए क्या क्या प्रावधान किया है, कैसे पता चलेगा। आपको जानना पड़ेगा, आपका हक आपको लेना पड़ेगा। आपको जागरूक करने के लिए हम आपके साथ हैं। मेरा नाम है डॉक्टर डेक्स्टर पटेल, सिकल सेल अवेयरनेस फाउंडेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आदिवासी विस्तारों के लिए, सिकल सेल के लिए हम जन जागृति की मुहिम चला रहे हैं। अगर आपको इसमें जुड़ना है, आपको सिकल सेल के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9924123714। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है सिकल सेल अवेयरनेस फाउंडेशंस। मेरी यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर डेक्स्टर सिकल सेल डायरी। आप किसी भी माध्यम से, मेरे पास नहीं तो दूसरे, लेकिन जिसको जानकारी है इसके पास से जानकारी लीजिए और आने वाली समाज को सिकल सेल मुक्त बनाने के लिए हम जो मुहिम छेड़ चुके हैं, इसमें हम आपसे आशा रखते हैं कि आप हमारे साथ रहोगे और हम जो तंदुरुस्त भारत के लिए बिल्कुल, और हमारा तंदुरुस्त समाज के लिए हमारी ये जो मुहिम है इसमें हम सभी पार्टिसिपेट करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम बिल्कुल सिकल सेल को नेस्त नाबूद कर सके। आपने मेरे को सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।